जय श्री राधे कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप वट सावित्री व्रत के बारे में जानेंगे। अगर आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। वट सावित्री व्रत को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखने से पति को लंबी आयु का वरदान मिलता है, साथ ही उनके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है और अगर आने वाला है तो टल जाता है। कहा जाता है प्राचीन समय में इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लौटाने के लिए यमराज को विवश कर दिया था। 30 मई वट सावित्री के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के बाद नए कपड़े पहने और 16 श्रृंगार कर तैयार हो जाएं। इसके बाद पूजा की सभी सामग्रियों को किसी थाली या टोकरी में सजाकर बरगद के पेड़ के पास जाएं, क्योंकि वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ पर ही किया जाता है। पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की तस्वीर रखें। तस्वीर पर रोली, अक्षत, भीगे चने के अलावा फूल, फल, सुपारी, पान, मिष्ठान आदि अर्पित करें। इसके बाद बांस के पंखे से हवा करें। कच्चा सूत वट वृक्ष पर बांधते हुए 5, 7 या 11 बार परिक्रमा करें। इसके बाद सभी सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के पास बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनें। पूजा समाप्त होने के बाद हाथ जोड़कर पति की दीर्घायु की कामना करें। इसके बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालकर नगद रुपए रखकर अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि सास वहां न हो तो बायना बनाकर उन तक पहुंचाएं। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें। इसके बाद कई जगहों पर 7 भीगे चने और बरगद की कोपल को पानी के साथ निगलकर अपना व्रत खोला जाता है और कई जगहों पर अगले दिन व्रत खोला जाता है। अब आपके घर में जो नियम है आप उसका पालन करें। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री में सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, धूप, दीप, घी, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूत, चना भिगोया हुआ, बरगद का फल, जल से भरा हुआ कलश, इन सबको शामिल करना चाहिए। पूजा में आपको इन सब की आवश्यकता होगी। अब आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की शुभ मुहूर्त। तो वट सावित्री व्रत जैसा कि मैंने बताया कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है और ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का प्रारंभ 29 मई 2022 को दोपहर 2:54 से होगा और ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का समापन 30 मई 2022 को शाम 4:59 तक होगा। उद्या तिथि मान्य होता है, इसीलिए अमावस्या 30 मई को है और वट सावित्री व्रत भी 30 मई को ही रखा जाएगा। 30 मई को सूर्योदय का समय सुबह 5:24 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:13 रहेगा। इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:08 से लेकर सुबह 8:51 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है। आप चाहें तो पूजा इस समय भी कर सकते हैं। अब आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्विमत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री,
तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करवाते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। उम्मीद है आपको वट सावित्री व्रत से जुड़ी जानकारी और कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।